समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद बरेली खंड के स्नातक चुनाव में किस्मत आजमाने वाले सपा प्रत्याशी शिव प्रताप यादव आज अमरोहा पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योगी मोदी सरकार पर निशाना साधा और अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बारे में सवाल करने पर कहा कि जो विपक्ष के लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, वो तो खुद ही किसी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। उन्होंने योगी और मोदी की सरकार को तानाशाह बताया और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जो स्नातक एमएलसी के चुनाव में जो शिक्षित युवा वर्ग है वो मुझे ही वोट डालेगा। बताएं आज आप मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं शिव प्रताप सिंह यादव हूँ। मैं रूरलखंड यूनिवर्सिटी का पूर्व महामंत्री, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका हूँ और आज समाजवादी पार्टी का गैजेट एमएलसी का प्रत्याशी बन के आप लोगों के बीच में मैं पहुँचा हूँ। तो ये बताइए कि किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने सत्ताधारी पार्टी है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश और प्रदेश में आई है, हर समाज का हर तबका दुखी है, चाहे वो हमारा नौजवान हो, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा व्यापारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ऐसा कोई तबका नहीं है जो इस सरकार की नीतियों से प्रसन्न है। तो सबसे बड़ी जो सफलता हमारी यही है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ खासतौर से सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम लोग विधानसभा के चुनाव में गए तो हम लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था पुरानी पेंशन का, और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों का बहुत बड़ी संख्या में हमें जन समर्थन मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी की नीतियों से, अखिलेश जी के पुराने किए हुए कामों की वजह से हमें सभी लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। नौजवान परेशान है क्योंकि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी संख्या में समर्थन मिल रहा है। हाँ, मैं आप लोगों के माध्यम से उन तमाम ग्रेजुएट्स लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना वोट करें, क्योंकि जो सत्ताधारी विधायक होगा वो कभी भी आपकी बातों को सरकार के सामने नहीं रख सकता। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से इस चुनाव में, ग्रेजुएट्स के चुनाव में, जिससे एक संदेश जाएगा 2024 में कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नज़रें लगाए बैठा है, और कहीं ना कहीं 2024 में बड़ा परिवर्तन इस चुनाव का माध्यम भी बनेगा। तो यह चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है, क्योंकि 9 जिले का ये चुनाव है। 9 जिलों में समाजवादी पार्टी के खंडल संगठनों, जिला संगठनों, महानगर संगठन और हमारी व्यक्तिगत टीम ने बहुत बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स का वोट जमा किया है, और अभी 23 नवंबर से 9 दिसंबर तक वोट और जमा हो सकता है। जिन साथियों का वोट बनने से रह गया हो वो साथी दोबारा से फॉर्म 18 भर के संबंधित नोडल सेंटर पर जमा कर दें। फॉर्म में 1-2 फ़ोटो, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट लगेगी, और जो मार्कशीट होगी वो राजपत्र अधिकारी या किसी नोटरी वकील के द्वारा अटैच करवा के जमा की जा सकती है। आप समाजवादी पार्टी के विरोध करते हैं आप, तो आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है उसके लेवल पे जो है विपक्ष की नेता सीधे जो आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से बसपा के जो हैं, जो अभी बसपा में आए हैं, उनका साफ सीधा कहना है कि समाजवादी पार्टी में आजम खान के साथ। आप सहारनपुर के नेता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, सपा छोड़ी, जो अपने घर का ही ना रहा, उसके घर का ही ठिकाना नहीं, वो क्या सवाल उठाएगा समाजवादी पार्टी पे? समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता आजम साहब के साथ खड़ा हुआ है। आज बुरे दौर में आजम साहब हैं, उनके बुरे दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से लेकर समाजवादी पार्टी का निचला स्तर का जो कार्यकर्ता वो भी उनके आजम साहब के साथ खड़ा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई से राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं वो विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, और विपक्ष को दबाने के लिए वो अपनी सरकारी संस्थाओं का प्रयोग कर रही है। आज अगर आजम साहब समाजवादी छोड़ के भाजपा में चले जाएं, या कोई ऐसा नेता जो विपक्ष में है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा, उस पर ऊपर सारी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएंगी। जैसे जो चुनाव में लड़ रहा हूँ ग्रेजुएट एमएलसी का, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट टाइम में एमएलसी हैं ग्रेजुएट्स के, उन्होंने अपनी निधि का प्रयोग कहाँ किया, वो अपनी निधि का ब्यौरा दें। गारंटीड वो दोषी निकलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसलिए सरकार लगातार सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रही है,
और ये दबाव विफल जाएगा और 2024 में समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बहुत ज़्यादा संख्या सीटों के साथ लोकसभा चुनाव जीत के आएगी और मोदी सरकार का खात्मा लिखने का काम करेगी।